सावन की एक और लंबी और जादुई कहानी, जड़ी बूटी। भोला और जादुई नागदेवता। एक भावुक, रहस्यमयी और भक्ति से भरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। नीलकुंड नाम के एक पहाड़ी गांव में भोला नाम का एक भोला भाला लड़का रहता था। वह अनाथ था, लेकिन शिवजी की भक्ति में लीन रहता। सुबह सुबह उठकर नदी में स्नान करता, बेलपत्र लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। हर सावन में भोला 21 दिन का व्रत रखता, बिना नमक का खाना खाता और गंगा जल लाकर शिवजी को चढ़ाता। एक दिन जब वह जंगल से बेलपत्र तोड़ रहा था, उसे एक घायल नाग मिला। उसके सिर पर किसी ने पत्थर मारा था। भोला ने बिना डरे उस नाग की सेवा की, उसके घाव धोए, हल्दी लगाई और उसे दूध पिलाया। नाग ने उसे देखा और धीरे धीरे बोला, भोला, तू डर नहीं रहा। मैं एक साधारण सांप नहीं हूँ, मैं नागलोक का रक्षक नागदेव हूँ। भोला ने मुस्कुराकर कहा, आप चाहे जो भी हों, दुख में सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। नागदेव मुस्काए और बोले, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, जब तू किसी सच्चे संकट में होगा, त्रिनेत्र बोलना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। उस साल सावन में गांव में भारी बारिश हुई। सारे रास्ते बंद हो गए। भूख से गांव के लोग परेशान हो गए। तभी गांव का जमींदार, जिसका नाम भैरव था, सबको बुलाकर बोला, मेरे पास बहुत सारा अनाज है, मगर कोई बिना मेहनत नहीं मिलेगा। हर कोई मेरे खेतों में 12 घंटे काम करेगा, तब जाकर एक रोटी दूंगा। भोला को यह अन्याय पसंद नहीं आया। उसने कहा, भैरव जी, ये तो शोषण है। भूखों से काम करवाना पाप है। भैरव गुस्से में लाल हो गया। तू कौन होता है बोलने वाला? तुझे और तेरे शिव को सबक सिखाता हूँ। रात को भैरव ने भोला को पकड़वा लिया और गांव के कुएं में फेंकवा दिया। भोला अंधेरे में डूबता चला गया, मगर उसने आंख बंद कर त्रिनेत्र 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 कहा। अचानक कुएं से एक तेज रोशनी निकली और वहीं प्रकट हुए विशाल और दिव्य रूप वाले नागदेव। उनके सिर पर 7 फन थे, आंखें अग्नि समान जल रही थीं। उन्होंने भोला को बाहर निकाला और बोले, अब इस अन्यायी को उसका फल मिलता है। नागदेव ने फूंकार मारी, भैरव का अनाज सड़ गया, उसका महल गिर गया और गांव में पानी की लाइन खुल गई। खेत फिर से लहराने लगे। भोला की भक्ति और साहस की बात पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे भोले बाबा का सच्चा भक्त कहने लगे। नागदेव ने आशीर्वाद दिया, जब तक सावन रहेगा, इस गांव में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। और भोला, तू मेरा सबसे प्रिय भक्त रहेगा। भोला ने नम आंखों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बैल कहानी से सीख, सच्ची भक्ति में साहस और सेवा दोनों होते हैं। जो दूसरों के लिए खड़ा होता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। संकट में धैर्य और श्रद्धा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जहाँ सच्चाई और झूठ की जंग चलती है, जहाँ परियां, चुड़ैलों और जादू से भरी दुनिया बस एक क्लिक दूर है, वहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। अगर आप भी इन जादुई सफरों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर सप्ताह नई कहानी का जादू देखिए।